आज हम उसकी पवित्रता के बारे में बात करेंगे और उनसे प्रभु के वचन से जानेंगे कि ऐसी कौन सी हमारी जिंदगियों में कोने हैं जिसको हमें पवित्र करना है, जिस पे प्रभु की रोशनी की लौ पढ़नी है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस उपलब्धि के लिए कि हम एक साथ बैठकर प्रार्थना कर सकें। मालिक धन्यवाद देते हैं इस वर्शिप का जो जिसमें हमने गाया कि तू राज करे। राज करने से पहले तूने खाली किया अपने आप को। प्रभु जी ये सिर्फ हमारे लिए ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स अक्षर ना बन जाएं, मालिक ये हमारे लिए साक्षात चलते फिरते जिंदा अक्षर हमारे जिंदगी में बैठें और हमें हमारे दिल की गहराइयों तक जाकर हमें पूरे जहन में बताएं कि प्रभु जी क्रूस पे क्या हुआ था उस आफ्टरनून पे, और आने वाले 2 दिन के बाद, जो 3 दिन के बाद जो सुबेरे कब्र खाली थी वहां पे क्या हुआ था। मालिक उस दर्शन से हम दूर ना जा सकें और उस दर्शन से हमारी पवित्रता का जर्नी स्टार्ट हो और वो उस जर्नी वहां तक लेकर जाएं कि जब प्रभु आप दोबारा आने वाले हैं। आपके दोबारा आने के लिए मेरा इंतजार पूरा रहे मालिक, और मैं और मेरी कलीसिया और मेरा पूरा परिवार एक सुंदर दुल्हन बनकर आपकी तैयारी के लिए, आपके आने के लिए तैयार रहे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आज जिस यंत्र को इस्तेमाल करते हैं उसकी कमी बाधा ना बने, आपके वचन को पूर्णता से जोर शोर से जाने के लिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं अपनी मीडिया टीम के लिए, अपनी वर्शिप टीम के लिए, उनके ऊपर महान आशीष हो मालिक आपकी, उनके परिवारों पे आशीष हो मालिक। मैं प्रार्थना करता हूं अपनी कलीसिया के लिए प्रभु जी, जितने भी भाई बहन आए हैं, जितने भी जिनके बच्चे अभी और बुजुर्ग लोग घर पे हैं प्रभु जी, उन पे सब पे चंगाई का हाथ हो मालिक आपका। हमें यह सीजन पूरा चंगाई का सीजन चाहिए मालिक, चंगाई की उंडेल दे मालिक हम पे चंगाई प्रभु जी। हमें मनों में हमारी घबराहट है, दिलों में हमारा खालीपन है मालिक, हमारे 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 अंगों में चंगाई की जरूरत है प्रभु जी। ये पूरा सीजन मालिक चंगाई से भरपूर कर दें प्रभु जी। हमें ये चंगाई के लिए प्रभु जी हमें कहीं और दारू दवा ना लेनी पड़े, ना किसी वैद्य के पास जाना पड़े, ना इधर मंदिरों में या मस्जिदों में या बाबा के पास, पीर के पास, कहीं नहीं प्रभु जी। सिर्फ और सिर्फ आपकी पवित्र आत्मा के सामने बैठने का मौका मिले प्रभु जी, वहीं से आपकी पवित्र चंगाई आए मालिक। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम लोग सब डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाने से क्या होता है कि बीमारी के बारे में बात होती है कि आपकी क्या बीमारी है, आपकी बीमारी का क्या इलाज है। अगर बीमारी हम खुलकर डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डॉक्टर थोड़ा जाना पहचाना है या एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो वो पहचान जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, बीमारी तो है ही मगर ये बीमारी को कवर अप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आप एक चेहरा दिखा रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इतनी छोटी मोटी बीमारी है, मगर उसे कुरेद के देखें तो बहुत बड़ा कैंसर या ट्यूमर बैठा है अंदर। और आज का वचन यही कहता है कि हम लोग हो सकता है कि आज ऐसी जिंदगी में जी रहे हो कि जो एक तरीके से कैंसर या बड़े अलग सा गंदा सा ट्यूमर बैठा हो, मगर ऊपर से हम लोग साबुन से लगा के साफ सुथरा अपने आप को पेश कर रहे हो कि हम सब ठीक ठाक हैं। आज के वचन से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो नकलीपन है, हमारा जो नकलपन है, उसको फेकनेस बोलते हैं, जो उसको बोलते हैं शेल बोल सकते हैं, बिल्कुल खाली जिंदगी है, उसको अच्छा सा दिखाते हैं मगर अंदर से बिल्कुल कब्र की तरह मौत भरी पड़ी है। आज मेरी यही प्रार्थना है कि जब हम ये साल स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वाकई में खुशी की बात है, अच्छी बात है, मगर प्रभु का वचन जब भी होता है उसके वार से स्वच्छता ही आती है। आज हमारी यही प्रार्थना है, यही उम्मीद है कि इस पवित्रता से हम लोग पूर्ण हो और इस पवित्रता से हम लोग प्रभु की संपूर्णता में साथ चलें। आप लोगों ने शादियों के बारे में सुना होगा, और ये सुना होगा जो नकली मैरिजेस होती हैं। नकली मैरिजेस इसलिए होती हैं कि विदेश जाने का मौका मिल जाए, पीआर मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए, तो आदमी औरत एक समझौता कर लेते हैं, सौदा कर लेते हैं कि भाई शादी कर लेंगे और आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन हो जाएंगे, वहां चले जाएंगे, 1-1.5 साल बाद डाइवोर्स कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि शादी शुरुआत से ही नहीं थी, वो शादी सौदा था, इसलिए कि एक जन को पीआर या सिटीजनशिप मिल जाएगी, दूसरे जन को पैसे मिल जाएंगे। तो दोनों का अपना स्वार्थी फायदा था और उन्होंने जो रास्ता अपनाया
एक संबंध का रास्ता अपनाया, जिस संबंध से उसका संबंध को पूरा करने का कोई योजना ही नहीं थी, मन में इंटेंशन नहीं था। तो आज के वचन में हम जब देखते हैं तो इसी हिसाब से प्रभु हमारे मन की विचारों को भी बाहर उभारते हैं, हमें दिखाते हैं कि जो आंतरिक सच्चाई है, आंतरिक सच्चाई उसको निकाल के दिखाते हैं कि क्या वो बाहरी व्यवहार से मेल खाती है कि नहीं। जैसे ये शादी थी, बाहर से शादी है बड़ी अच्छी है, हस्बैंड वाइफ है, मगर अंदर से देखा तो हस्बैंड वाइफ थे ही नहीं, शुरुआत से वो एक सौदे का जिंदगी जी रहे थे। तो क्या मैं और आप आज एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो सौदे की जिंदगी है या समझौते की जिंदगी है प्रभु के साथ, कि मैं ट्रेडिशंस को बांध के रखूंगा, चर्च में इतना आऊंगा, ये करूंगा, पैसे दे दूंगा, ये करूंगा, तुम बस यार आप मेरे को ब्लेस करते रहना, प्रभु जी ब्लेस करते रहना, और जिस दिन ब्लेस नहीं होगी उस दिन आपसे डाइवोर्स, क्योंकि एटीएम बंद हो गया, मेरे दवाई का खाना बंद हो गया। प्रभु जी के साथ हमारा समझौता होता है और वो जिंदगी नकली जिंदगी होती है। आज प्रभु का वचन उस जिंदगी को बाहर निकालेगा और उसमें असलियत अपनी डालेगा, और वहां से एक नया मोड़ स्टार्ट होगा मेरी आपकी जिंदगी का। हो सकता है कि हम ऐसी नकली जिंदगी ना जीते हों, मगर कुछ कुछ अंश मेरी जिंदगियों में ऐसे होंगे कि जो नकल के होंगे, जो हम दिखाएंगे कि बाहर से बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, अंदर से बिल्कुल खत्म है। आज के वचन से वही देखेंगे। प्रभु का वचन मत्ती 23 में प्रभु ने जो फरीसी थे उनके अगेंस्ट कहता था, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूने फिरे हुए कब्र के सामने हो समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरे हुए हो। मतलब हम लोग अपने बुजुर्गों के, अपने बड़ों के या अपने प्रियजनों की कब्र पे जाते हैं, उनको अच्छा सा लेप करते हैं, अच्छा करते हैं, क्योंकि हम प्रेम करते हैं उनसे, हम अपना प्रेम जताते हैं। मगर अब असल में देखें तो अंदर कुछ नहीं है। जो हमारे प्रियजन हैं अगर प्रभु में थे तो वो हमसे बेहतर जगह पे हैं। तो एक तरीके से प्रभु उसी इलिस्ट्रेशन को बता रहा है। और दूसरी चीज ये बता रहा है कि अब अगर तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे अंदर नकलीपन है, तो ये जान लो कि उसका जो न्याय करने वाला है वह पवित्र पिता है। क्योंकि नीति वचन में लिखा है, मनुष्य का, नीति 16:2 में, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र है। क्योंकि मैं जो सोचता हूं वो ठीक ठाक है। कॉलेज में थे तो लड़के और जो लड़कियां थे वो अपने विचार से कुछ करते थे। मेरा एक दोस्त था तो उसके साथ उसको बड़ी भारी परेशानी में फंस गया। उसने गर्ल्स हॉस्टल में जाकर अपना डेरा बसा लिया, और उससे लोगों ने कहा, तेरे को क्या लगा भाई, ये ऐसे क्यों करा, तू अच्छा खासा घर का है, ये क्या मतलब तुमने काम सोचा। उसने कहा कि इसमें तो कोई गलत बात नहीं थी, मैं किसी लड़की के कमरे में नहीं गया, मैं तो बस वहीं सामने जाकर अपना डेरा बसा दिया। तो उसका मतलब उसके पे काफी मतलब कार्रवाई हुई, से कॉलेज से नहीं निकाला। तो उससे पूछा जब गया तो उसने कहा, साहब मेरे मन से तो ये सही चीज है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। वही चीज यहां पर है। हम अपनी जिंदगी में जो चीजें हैं जो सही नहीं होती हैं, मगर मन में एक जस्टिफाई कर लेते हैं अपने आप को, अपने आप से कहते हैं कि नहीं ठीक है, ये सब इसको इस हिसाब से जिएंगे। मगर यहोवा मन को तोलता है। प्रभु जानता है आपके मन में क्या चल रहा है, और उसी जानने की वजह से वो नकलीपन का बेनकाब करता है। तो अगर हमारे अंदर नकलीपन है और नकलीपन बेनकाब हो गया है, अब इसका तोड़ क्या है, मोड़ कैसे मिलेगी मेरे को, आगे मैं कैसे बढ़ूंगा। रोमियो 8 में 3 से 4 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने कर दिखाया। जो व्यवस्था है, लॉ है, जो शास्त्र हैं, वो इसलिए बने हैं ताकि हम प्रभु के दिए गए रास्ते पर चल सकें। मगर वो एक तरीके से गार्ड रेल की तरह हैं। जैसे रोड पे लाइंस होती हैं, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, या स्पीड आता है कि जैसी आए तो 200 मीटर पे 50 की स्पीड कर ली, भाई अभी वो ना फंसे। तो सच्चाई में तो 50 की स्पीड पूरी रोड पे होनी चाहिए थी। तो ये लॉ हमारे लिए इस हिसाब से होता है कि हमें बताए कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, उस हिसाब से चलो। मगर यहां पे प्रभु का वचन बहुत सही तरीके से हमारा नकलीपन बाहर निकाल रहा है। वो कह रहा है कि शरीर के कारण दुर्बल, क्योंकि हमारा शरीर जो जहन है वो दुर्बल है, वो नहीं झेल पाएगा, वो इतनी पवित्रता नहीं झेल पाएगा, तो इसलिए हमेशा फेल हो जाता है। मगर उसका तोड़ है, अपना ही पुत्र यीशु मसीह, उस अपना ही पुत्र को पाप में शरीर के समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजा। शरीर में
पाप पर दंड की आज्ञा दी। मतलब हम लोग जो पाप से दब गए, हम लोग जो पाप से डिफीट हो गए, हर बार हार मान जाते हैं, सवेरे, दिन में, शाम को। यीशु मसीह नहीं हार मानता है। वो पाप पे विजयी है, मौत पे विजयी है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलती है पूरी की जाए। इसका मतलब यह है कि आज के वचन में जब जाएंगे तो अलग अलग हमारे व्यवहार हैं प्रभु बाहर निकालेंगे। कहेंगे कि यीशु मसीह उस व्यवहारों में सही बैठे थे, सही निकले थे, मगर हमारे व्यवहार गिरे हुए निकलेंगे उन तुलना में। और अगर गिरे निकलेंगे तो हमारे पास क्या रास्ता बनता है? रास्ता बनता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा से संचलित जिंदगी को जीने का। तो आज हम पहाड़ी उपदेश देखेंगे, और पहाड़ी उपदेश में हमने अभी तक देखा है कि प्रभु ने चरित्र की बात करी है। जो पहाड़ी उपदेश में जो प्रभु के राज्य के लोग हैं उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, फिर उनके कार्य कैसे होने चाहिए, ज्योति नमक जैसे कार्य होने चाहिए। आज प्रभु बात करेंगे उनकी नींव कैसी है। अगर उनकी नींव की बात हो रही है तो नींव क्या नकली है या असल की है? तो आज प्रभु उस चीज को एक दफा में ही बाहर निकाल देंगे। तो मत्ती 5:17 में देखते हैं, प्रभु बोलते हैं, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवाणियों की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं आया परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएगी तब तक व्यवस्था का एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरी हुई नहीं टलेगी। प्रभु का वचन यहां पर बोल रहा है कि यीशु मसीह जो थे उनकी फरीसियों से काफी ऊपर नीच, ऊंच नीच वाली बात होती रहती थी, क्योंकि फरीसी जो थे उन लोग ने अलग अलग अपने लॉज, नियम बना रखे थे। और अगर आप देखें तो 3 किस्म के लॉज थे। एक था नैतिक लॉ, मॉरल लॉ, एक था सिविल लॉ, और एक था सेरेमोनियल लॉ। तो ये 3 लॉ में प्रभु यीशु मसीह खड़े बैठे। मॉरल लॉ में प्रभु पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता था, और जो सिविल लॉ था या जुडिशियल लॉ था, जो मतलब उनके अलग अलग मूसा के दिए गए लॉज थे, उन लॉज के ऊपर फरीसियों ने भी और लॉज बना दिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आज आपको चर्च में 11:30 बजे का टाइम दिया था तो कोई आपसे कहे नहीं 11:30 नहीं 11:25 पे पहुंच जाना। 11:25 से बात चलते चलते 11:20, ऐसे करते करते 5-5 मिनट करते हुए 11 बजे तक की बात आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं सच्ची बात तो ये थी, तुम्हें 11:30 आना था, 11 बजे का टाइम तुम्हारा नहीं था, मगर तुम्हें लोगों ने ऐसे भ्रमित कर दिया कि तुम इतना भारी भरकम बोझ से दब गए कि तुम 11 बजे के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, तो तुम जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हो, और तुम 11:30 की जगह 11 बजे आ रहे हो, उसकी तैयारी में फंस गए हो। तुम्हारा मूल औचित्य यहां आने का खत्म हो गया। अब तुम टाइम के पीछे पड़े हो, रोड पे कैसे जाएंगे, जल्दी कैसे जाएंगे। इस चक्करों में वो फरीसियों ने भी लोगों को बांध रखा था, और छोटे छोटे उनको नियम कानून दे रखे थे, और टोटल नियम कानून 613 करीब थे, और ऊपर से 1521 अमेंडमेंट्स बना दिए थे उसमें कि ऐसे करो वैसे करो। यीशु मसीह ने कहा था ये सब गलत है, तुम दिल की बात पे आओ, जहां प्रभु से प्रेम करो और उस हिसाब से जीवन जियो। और सेरेमोनियल लॉ का मतलब यह था कि उसका मूल उद्देश्य ही बलिदान था, और सबसे बड़ा बलिदान मेरे और आपके लिए कौन था? यीशु मसीह। तो हर तरीके से प्रभु यीशु मसीह उन सारी व्यवस्थाओं में खरे उतरे थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक भी बिंदु भी नहीं टलेगा, मतलब पूर्ण जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनने पूरी करी। 20वें वर्ष में वो कहते हैं, मत्ती 5:20 में कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आप कहें प्रभु जी यीशु मसीह आप तो कॉन्ट्ररी बात कर रहे हैं, आपने अभी कहा है कि इनकी बात को नहीं मानना है, और आज आप कह रहे हैं कि अब फरीसियों की बात से चढ़कर बात करना है। प्रभु का कहने का मतलब यह था कि फरीसियों ने तुम्हें 11:30 के टाइम की वजह से 11 पे आ गए, मगर प्रभु कह रहे हैं नहीं, तुम 11:30 पे आओ। मतलब तुम उस चीज को करो जो इसका मूल तत्व बनता है, बजाय इसके एक के ऊपर लेयर जो प्याज की लेयर होती है उसके बारे में मत जाओ। तुम सिर्फ मूल तत्व पे जाओ, और मूल तत्व पे जाओगे, इनवर्ड रियलिटी तुम्हारी जो है वो उस पे जाओगे, तो तुम जो फरीसी हैं उनसे ज्यादा अच्छा कार्य करोगे, तुम उनसे बढ़कर तुम्हारा कार्य होगा। आज हम 3 चीजों के बारे में देखेंगे, गुस्से के बारे में, व्यभिचार के बारे में, और हमारी मैरिजेस में डाइवोर्स के बारे में। इन 3 चीजों के बारे में देखेंगे। मगर इससे पहले आप और मैं प्रश्न करेंगे
कि प्रभु अगर मेरा जो मूल तत्व है वो क्या होना चाहिए। मूल तत्व के बारे में प्रभु बोलते हैं मत्ती 5:38 में, 48 में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अंग्रेजी में परफेक्ट है। तुम बिल्कुल वैसे बन जाओ जैसे तुम्हारे पिता है, पवित्र पिता, पवित्र आसमानी पिता। यह करना बड़ा कठिन है। हम कह सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे मगर हर बार हार जाएंगे। मगर प्रभु का वचन मत्ती 19 में कहता है तुम्हारे लिए जरूर असंभव है, मगर जो प्रभु कर सकता है वो संभव है। आइए वचन में देखेंगे गुस्से के बारे में क्या लिखा है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। यहां तक बात सबको समझ में आ गई कि भाई हम हत्या नहीं करें, लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं, ये सब ठीक है। मगर प्रभु कह रहे हैं कि तुम ऐसा जीवन जी सकते हो। तुम कह सकते हो कि मैंने किसी की हत्या नहीं करी, मैं तो बहुत स्वच्छ जीवन पे हूं, और जीवन खत्म भी हो रहा होगा तो कहोगे प्रभु जैसे आपका बताया था वैसे ही मैं चल रहा हूं। मगर प्रभु अब कह रहा है कि अब थोड़ा सा सर्जरी करते हैं आपकी दिल की, और दिल के अंदर क्या है उसकी बात करते हैं, और वो अंदरूनी दिल की बात करते हैं। और वो कहते हैं परंतु 22 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड योग्य होगा। अभी आप लोग दिल्ली में रहते हैं, और आप लोग दिल्ली में सड़क पे भी चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं। आप लोग ये बताइए कि जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे, सबको हम कहेंगे भाई बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हो आप, बहुत अच्छा लगा साहब, ऐसे ही चलाते रहो। आप कभी जा रहे होंगे, आपके सामने से काट लेगा गाड़ी, तो उसको यहाँ पे 2 बड़े अच्छे वर्ड्स लिखे हैं, मूर्ख। मेरे ख्याल से हम उनकी परिभाषा मूर्ख से ज्यादा उच्च श्रेणी पे कर सकते हैं, और कहेंगे कि आप मूर्ख ही नहीं तो आप तो और कुछ भी हैं। अब आप सोच लो, अगर वचन से अगर तोले अपने बोल को, तो हम कहां ठहरते हैं। मजाक की बात सही है, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बड़ी स्ट्रगल है दिल्ली के रोड पे गाड़ी चलाना, और मुझे तो गाड़ी आगे से निकाल गया, कोई ये हो गया तो मैं कहता हूँ ये, मगर वचन मेरे से कह रहा है, मैं उनसे कहूं अरे भाई बहुत अच्छा करा, आप प्लीज ऐसे ही करें, बहुत आपसे प्यार आ रहा है। वचन यही कह रहा है। हाँ, इसका मतलब यह है कि मन में जो विचार है वो क्रोध उत्पन्न करता है, और अगर आपको हर जगह से खाली हो जाएं आप, और आपके सामने उसने गाड़ी काट ली, आप पे ना कोई पुलिस का जोर है ना कुछ उनके लोगों का जोर है, तो आप उसी के पीछे गाड़ी दौड़ाएंगे और उसी की गाड़ी में 2 डेंट और मारेंगे, और अगर डेंट ना मारें, वो गाड़ी में ना हो, तो उसके ऊपर गाड़ी चला भी देंगे। तो इसका मतलब है आपका जो क्रोध का जो छोटा सा कण मन में जन्म लेता है वो दूसरे की मृत्यु का कारण बन सकता है। यहां पे वही वचन बोल रहा है कि वो जो छोटा सा क्रोध का कण तुम्हारे मन में बैठा है, मुझसे उससे तकलीफ है, वो नकलीपन से मत जीवन जियो। मन में छोटा सा क्रोध रखे हो और बाहर कह रहे हो ऑल इज गुड, वेल डन, गुड, आई लाइक यू। अगर है तो वाकई में बात कर लो, क्योंकि आगे प्रभु का वचन कहता है कि इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए हो और वहां तुम स्मरण करते हो कि मेरे भाई के मन में मेरे और उसके प्रति विरोध है, तो अपने भेंट व वेदी को वहां छोड़कर उसके पास जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर लो। इसका मतलब है कि प्रभु के लिए सबसे उच्च श्रेणी की चीज मैं दे सकता हूं, मेरी महिमा, मेरी पूजा, मैं प्रभु के पास आकर उनको वर्शिप दूं। प्रभु कह रहे मुझे वर्शिप नहीं चाहिए, तुम्हें वर्शिप करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारी और प्रभु की संगति होनी है, मगर प्रभु कह रहा है उस संगति को छोड़ दो, उस संगति से ज्यादा बढ़कर है तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें संगति अपनी कायम करनी है। आप सोच सकते हैं प्रभु उसको क्या दर्जा दे रहा है हमारे दूसरों के साथ संगति के लिए, हमारे गुस्से के लिए, हमारे मनों के विचार के बारे में। और अगर आज मेरा और आपका किसी भाई बहन के प्रति ऐसा विचार है, हो सकता है मां बाप के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, भाई बहन के प्रति हो, या परिवारों में हो,
पक्का एक आंटी जरूर होती है परिवार में जिसके प्रति होता है, या चाचा होते हैं जो शादियों में डांस करते हैं, उनके प्रति जरूर होता है एक तो, या एक ऑफिस में एक काम करने वाला तो पक्का ऐसा होता है जो हमेशा काटता है, या कॉलेज में पक्का एक ऐसा बुली होता है, कहता आज तो यार ऐसा हो इसके नीचे से जमीन ही खुल जाए। या बॉस हो, क्या पता मेरे बारे में भी लोग सोचते हो, या मैं किसी के बारे में सोचता हूं। प्रभु का वचन आज बोल रहा है कि चर्च से बाहर निकल जाओ, चलो ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ठीक है, मगर बाहर निकलो अभी, और अभी करके आ जाओ अपना उससे मेल मिलाप। प्रभु का वचन मेरे और आपको आज बाध्य कर रहा है, ऐसे दो लोगों के बारे में सोचें, परिवार में हो सकते हैं, काम पे हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, और आप उन्हें मैसेज भेजें या फोन करें और उनसे मेल मिलाप करें। कह सकते हैं अरे यार ये बंदा इस लायक नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम तो बहुत लायक हैं, जैसे ये बंदा इस लायक नहीं है, इसको हम मेल मिलाप नहीं कर सकते। इसके साथ कर सकते हैं क्योंकि इसका इंस्टाग्राम बड़ा एक्टिव है, तो कभी कभार मैं आ जाऊंगा तो मेरी भी थोड़ी लाइक्स हो जाएंगी। ये तो यार इसको तो मतलब इंस्टाग्राम ही लॉक हो रखा है इसका। अगर ऐसी वाली बात है तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है रोमियो 5:9 में, गौर से देखिएगा। अगर ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ मेल मिलाप नहीं करूंगा, रोमियो 5:8-9 में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। हम प्रभु के लिए पापी थे और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। और यहां पे हम सोच रहे हैं यार इसका इंस्टाग्राम इससे ज्यादा अच्छा है तो इससे मेल मिलाप करूंगा, इससे नहीं करूंगा। और वहां प्रभु ने पापी होने के बावजूद भी मेरे और आपसे मेल मिलाप के लिए विचार पहले ही से कर लिया था। और कैसा क्रूस पर जाकर खून खराबा हो गया था आपके लिए, मेरे लिए। कैसा प्रेमी प्रभु है। आगे कहता है जो सबके हम उसके लहू के कारण, प्रभु यीशु मसीह के भाई हुए लहू के कारण धर्मी ठहराए गए। क्योंकि सिर्फ बिना धर्मी किए हम प्रभु के सामने नहीं आ सकते हैं, तो प्रभु का जो लहू बहा वो मेरे पे लिपा और उसकी वजह से मैं धर्मी ठहरा, और उस धर्मी के कारण अब मैं प्रभु के सामने आ सकता हूं जो मैं पापी था। अब गौर से देखिएगा आगे क्या है, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। पवित्र पिता जिसने पूरे संसार की रचना करी, अगर उसका क्रोध मेरे और आपके लिए निकला पड़ा है तो मुझे कौन बचाएगा? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का रक्त। और अगर प्रभु यीशु मसीह का रक्त मेरे को उनके खून से उनके क्रोध से बचा सकता है, तो मेरा क्या बनता है कि मैं किसी से क्रोध रखूं? मेरा क्या बनता है कि मैं भाई बहनों से क्रोध रखकर कहूं कि मैं इससे नहीं मिलूंगा, उससे मिलूंगा, उससे नहीं, इससे नहीं मिलूंगा। प्रभु का वचन आज मेरे और आपको विश्वासियों के नाते बाध्य करता है कि जिस किसी से भी मेरी कटी है आज शाम तक उसको निपटा दे। नहीं तो मेरी और आपकी जो वर्शिप होगी वो नकल होगी, बकवास होगी, ड्रामा होगा सिर्फ। नोट कर लीजिएगा 2-3 नाम जिसके साथ जाकर आपको आज मेल मिलाप करना है। हो सकता है वो नाम सिर्फ आपका वाइफ का ही हो सकता है वो नाम सिर्फ हस्बैंड का ही हो, क्योंकि बहुत अच्छा है, मैं सबसे मेल मिलाप कर सकता हूं, इंस्टा और सब जगह दिखा सकता हूं, भाई बहुत अच्छे हैं, छुट्टी वुट्टी जा रहे हैं, सब हो रहा है। मगर घर में अरे यार ये तो बिल्कुल, इसको तो समझ में नहीं आता। यहाँ तो सिर्फ बड़े हल्के से वर्ड यूज करें, मूर्ख वगैरह, मूर्ख से ज्यादा कुछ बोल देते हैं हम लोग। मैंने बोला होगा। आगे देखिए, प्रभु का वचन जो है बड़ा कटाक्ष होता है, बड़ा अंदर वार करता है, अंदर तक। मगर प्रभु का वचन का आप देखिए प्रेम, प्रभु ने मेरे और आपके ऊपर जो क्रोध आना था उससे बचा लिया। तो आप देखिए हम हैं कि नहीं सौभाग्य, ब्लेसेड हैं कि नहीं। ब्लेसेड का मतलब है हम खुश हैं कि नहीं, बिल्कुल। आगे देखते हैं प्रभु के व्यभिचार के बारे में क्या बोलते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि व्यभिचार ना करना। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, ये तो सभी जानते हैं। परंतु अब प्रभु एक लेवल नीचे ले गए, परंतु तुमसे कहता हूं कि जो कोई स्त्री पर कुट दृष्टि डाले वो अपने मन से उससे विचार कर चुका है। एक ये बड़ा कठोर और बड़ा कटाक्ष वर्ड है,
क्योंकि मैं कह सकता हूं मैंने तो किसी के साथ व्यभिचार नहीं करा, मैंने अपनी शादी को पवित्र रखा है, ना मैंने किसी से संबंध जोड़ा है शादी के बाद। मगर वहां पे वचन कह रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमने किसी के बारे में सोचा भी है तो हो गया विचार। क्योंकि जैसे क्रोध के बारे में था कि सारी चीजें आपके चारों तरफ से हटा जाएं तो आप उसका मृत्यु का कारण बन सकते हैं, तो यहां पर भी है कि दुनिया की सारी चीजें आपके चारों तरफ से हटा दें तो आपने मन में जो विचार करा है उसको आप पूर्णता से करेंगे भी। तो प्रभु दिल, लोगों के दिल जानता है, और प्रभु जानता है कि तुम्हारी सीमा कहां तक है। और प्रभु यहां पर खुल के बता रहा है कि ये चीज तुम्हारे विचार करने के, विचार भी कर लिया तो वे विचार कर लिया। अब आगे बोलते हैं कि इसकी तोड़ क्या है, सुनिएगा गौर से। यदि तेरा दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तू उसको निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तू अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। नरक की बात भी हो गई। आगे प्रभु का वचन बोलता है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तू उसको भी काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला होगा कि तू तेरे अंग में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अगर ये वाली बात है तो शाम तक तो हम पूरे खत्म हो जाएंगे। और राइट आई की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है तुम्हारा जो बेस्ट है उसको खत्म कर दो, वो तुम्हारा बेस्ट भी इतना बेस्ट नहीं रहेगा। यूसुफ के बारे में हमने पढ़ा होगा उत्पत्ति में। सबसे पहली चीज उसने ऐसी सिचुएशन में आया था पोटीफर की वाइफ के साथ, तो सबसे पहली चीज उसने करी थी, वहां से वो भाग गया था। अंग्रेजी में वर्ड है बहुत अच्छा, फ्ली, FLEE। ये वर्ड को हम लोग को बड़े अच्छी मात्राओं में अपने मोबाइल फोन पे भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि जो बता रहे हैं एक अंगों के बारे में, राइट आई, राइट हैंड, मतलब तुम्हारा जो चलता फिरता जिससे तुम कार्य करते हो मेन, अगर वही तुम्हें खराब कर रहा है तो उसको फेंक दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसे राइट हैंड की, राइट आई की। तो अगर ऐसी वाली बात है तो हमारे मोबाइल फोन जो 80-90 हजार के हैं वो हमारे लिए कहीं पाप का कारण तो नहीं बन रहे हैं, या हमारी सिचुएशंस लाइफ में कहीं हमारे लिए पाप का कारण तो नहीं बन रही हैं। प्रभु का वचन बड़ा कठोर है, मोबाइल फोन फेंकना पड़ जाएगा 80,000 का, जो कि लोन पे लिया था। लोन की किस्तें भरते रहेंगे मगर मोबाइल फोन है नहीं हाथ में, नोकिया से काम चलाना पड़ेगा। चलिए ऐप हटा दीजिएगा, आजकल मैसेजेस आते हैं वो सारे। और दिल की जब बात कर रहे हैं तो प्रभु ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे दिल में एक छोटा कोना होगा, वहां पर तुम प्रभु को नहीं आने दोगे। कहोगे कि प्रभु दिन के पूरे दिल में आ जाओ मेरे, मगर मेरा एक कोना ये है, ये मेरे लिए है, मैं इसी कोने पे बैठा रहूंगा किवाड़ बंद करके, और यहां पर मेरी चलेगी। प्रभु कह रहा है कि वो कोने को भी निकाल दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी नकल है। उस कोने पे भी मैं प्रकाश डालूंगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से एसिड से साफ करूंगा, स्वच्छ करूंगा तुम्हारा दिल, और इस योग्य बनाऊंगा कि मेरे सामने आ जाए, इस योग्य बनाऊंगा कि सामने आ जाए। 1 कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यहां पे कितने सारे मंदिर बैठे हैं, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। ये तो मेरी छोटी सी प्रॉपर्टी थी, ये इलीगल प्रॉपर्टी थी, इस पे बुलडोजर चल जाना चाहिए। ये प्रभु की गवर्नमेंट लैंड पे प्रॉपर्टी बनाई है मैंने गलत। वो तुम्हारे हो ही नहीं, क्योंकि दाम देकर मूल लिया गया है। दाम, कितना महंगा दाम, खाली कर कर उसने दाम दिया है मेरे और आपके दिल को। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन साफ तरीके से बोल रहा है कौन से ऐसे मेरे राइट आईज हैं, कौन सी ऐसी मेरे राइट हैंड है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पाप की ओर ले जाती, व्यभिचार की ओर ले जाती हैं। बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि यहां पे नरक की तब बात हो गई है। कोई ऐसी भी बात नहीं, अरे अच्छा चलो चलते रहना, नहीं। और ये अगर मैं प्रचार यहां से इस कलीसिया से प्रचार, ये वाला प्रचार ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हुआ तो ये पुलपिट में हल्कापन आ जाएगा, ये पुलपिट में कमी आ जाएगी। आज ये वाकई में वचन कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ मोबाइल में है तो उसे आज शाम तक निकाल दें, अभी तक निकाल दें। ऐसे कुछ विचार चल रहे हैं या ऐसा कोई हम रिलेशनशिप शादी से बाहर करा हुआ है तो आज ही कि आज वो रिलेशनशिप खत्म करें।
या विचार बना रहे हैं हम किसी व्यक्ति के प्रति, वो विचार को आज खत्म करें। प्रभु के सामने आकर हम प्रार्थना करेंगे। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसके बाद आप वर्शिप में लीड करिएगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आज रिपेंटेंस की प्रेयर करेंगे। तो ये दो चीजों के बारे में अहम चीज है मैं और आप जाने। अभी बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। आज हम ये दो चीजों के बारे में ही विचार करेंगे कि मेरे गुस्से के बारे में और मेरे व्यभिचार के बारे में। आज उनको प्रभु के सामने लाएं। मगर आप कह सकते हैं कि प्रभु जी ये मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे लिए होगा नहीं, क्योंकि मैं जब भी करने आता हूं तो मेरे से आपके पवित्रता देखकर मैं सही तरीके से कर नहीं पाता हूँ। मेरे लिए लगता है कि आप बहुत ऊपर बैठे हैं, मैं यहाँ हूँ, नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि आप मुझे ठुकरा देंगे। हुजाया 14 में प्रभु का वचन बोलता है। हुजाया जो नबी था, उनको प्रभु ने एक वेश्या से शादी करने के लिए बोला। गोमर नाम की वेश्या थी। उनसे कहा कि तुम शादी कर कर तुम्हारे मन में जो विचार आता है, तुम्हारे पन में जो दुख आता है, वो दुख मेरे पास है, क्योंकि मेरा प्रिय इज़राइल अपने आप को वेश्या वृद्धि में उतार कर दूसरे प्रभुओं के पास जाकर नतमस्तक करता है। और ये मैं कैसा हस्बैंड हूं? मैं ऐसा हस्बैंड हूं, नपुंसक जैसा लगूंगा, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे साथ ही नहीं है, वो जगह जगह जाकर वेश्यावृत्ति कर रही है। प्रभु ने कहा कि होशाया अब तुम ऐसी औरत से शादी करो ताकि तुम्हारे मन में जो विचार आता है, तुम्हारे मुंह में जो मैं बोल देता हूं, तुम इज़राइल को बताओ। आप सोचिए कितने कठोर वर्ड हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति में रिश्ता कायम होना है तो आप कहोगे रिश्ता कायम हो नहीं सकता है। मगर प्रभु का वचन बोलता है होशाया 14:4-6 में, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। तो मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद प्रभु के पास जा सकूं। प्रभु खुद मेरे को अपने आप पास लेगा कि पास आ। जैसे हमने महिमा गान में गाया था कि प्रभु तू इतना करीब आ जा कि तेरी सुगंध मेरे अंदर आ जाए, तेरी पवित्रता मेरे अंदर उतर जाए। मेरे अंदर जो मैं अश्लील चीजें देखूं या गुस्सा करूं या कुछ करूं, मैं कहूं प्रभु ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी पवित्रता की सुगंध इतनी ज्यादा है कि दुनिया की बू से मैं बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा उसके साथ। प्रभु का वचन कहता है मैं उनको भटक जाने की आदत को दूर करूंगा और मैं सेत मेत उनसे प्रेम करूंगा। सेत मेत मतलब है बिना सौदा, फ्रीली, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। आजकल रिश्ते बन रहे हैं कि आप मेरे लिए ये करो, मैं ये करूं, फिर हमारा रिलेशनशिप बढ़ेगा। रिलेशनशिप में पहली बार में ही प्रभु कहता है मैं माफ करता हूं, रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। आज अगर आपको लगता है कि प्रभु आपको ठुकरा रहे हैं, प्रभु आपके साथ नहीं है, प्रभु का वचन साफ बोलता है कि मेरा क्रोध उनसे उतर गया है। और आपके लिए और मेरे लिए तो वाकई में, क्योंकि ये इजरायलियों के लिए लिखा था, आपके और मेरे लिए तो वाकई में ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में बैठे हैं। तो किस बात का क्रोध, किस बात की इनसिक्योरिटी प्रभु के साथ? मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वो सोसन के लिए नए फूले फलेंगे और लबान की नई जड़ फैलाएंगे। तो मतलब आप एक फ्रेशनेस मिल जाएगी लाइफ में और आप स्टैब्लिश हो जाएंगे, स्थापना हो जाएगी आपकी। आज अगर हम इस विचार से जिंदगी जी रहे हैं कि मेरे लिए कुछ फ्रेश बचा नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, मैं स्थापना खत्म हो गई, मैं लुप्त हो गया, प्रभु का वचन कह रहा है पुरानी बातें खत्म, आज से नया सृष्टि, नया जीवन चालू। आइए हम प्रार्थना जब करते हैं मन से उन दो व्यक्तियों का नाम लें जिनसे हमारा क्रोध है और कहें प्रभु हमें आप प्रभु माफ करें। प्रभु उन दोनों को, उन तीनों को माफ करने के सामर्थ्य दें। और प्रभु जी मेरी अंदर जितनी भी अश्लीलता है या व्यभिचार हैं, प्रभु जी मुझे उससे बचाएं। और आप इतने समीप आ जाएं, मेरे इतने समीप आ जाएं कि आपकी सुगंध, आपकी पवित्रता की सुगंध जो है वो दुनिया की बू से भी भारी पड़े। प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर हर्षित से कि हमें वर्शिप में लीड करें और फिर आप बेनेडिक्शन दे दीजिएगा। और ये मौका होगा बिना शर्म के
आप प्रभु के पास आएं और हमारे डीकन्स और वर्शिप जितने भी डीकन्स हैं और लीडर्स हैं, आप उनके पास आएं प्रार्थना के लिए। और ये मौका होगा कि आज हम असली काम करें, नकली काम ना करें, चर्च आके वापस चले जाएं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, ये साल, ये शुरुआत का साल आपने एक शब्द से घोषित करा है, चंगाई से। प्रभु जी, हमारे मनों में, हमारे दिलों में, हमारे दर्द में, हमारी बीमारियों में हमें चंगाई चाहिए। मगर सिर्फ शारीरिक चंगाई के लिए बार बार हम ना आपको पुकारते रहें। आज आत्मिक चंगाई की बात करते हैं मालिक। मेरे मन की चंगाई की बात करते हैं, मेरे विचारों की चंगाई की बात करते हैं, मेरे बोलों की चंगाई की बात करते हैं, मेरे कार्यों की चंगाई की बात करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, यहां पे भाई बहन या जो YouTube पे जितने भी सुन रहे हैं इस समय, अगर हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति गलतफहमी है, प्रभु जी सामर्थ्य कि मैं उनके पास रीच कर सकूं और माफी मांग सकूं या रिलेशनशिप दोबारा स्टैब्लिश करूं। हो सकता है वो दरवाजा बंद कर दें, हो सकता है वो कैसा है कि नहीं करना है, मगर मैं आपकी पुत्री और पुत्र बन के वो रिलेशनशिप दोबारा स्थापित करूंगा। अपना हाथ जरूर दूंगा, क्योंकि तूने नहीं छोड़ा था मालिक, तूने नहीं छोड़ा था। मेरे मन में अगर कुछ ऐसी अश्लीलता है, मोबाइल में है, इधर है, उधर है, आदत है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु नासरी के नाम से ऐसी आदतों से चंगाई दे मालिक, और ऐसी बदरुओं से या ऐसी चीजों से प्रभु जी आप चंगा करें। आज हमें छुटकारा दे, यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करते हैं मालिक सबके लिए।